हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। भाई अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी फ़र्स्ट डोज़ के लिए, वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट डोज़ लेने जा रहा हूँ। एंड भाई आपको पता ही है कि भाभी जी आपकी सेकंड डोज़ ले चुकी हैं और लेने के बाद उनकी जो हालत हुई और उनका एक्सपीरियंस जो है आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो अब मैं अपनी फ़र्स्ट डोज़ लेने जा रहा हूँ एंड शी इज़ होपिंग कि भैया कि जब मेरी सेकंड डोज़ होगी तो मेरे क्या आलम होंगे। सो लेट्स सी कि होता क्या है। और देखो अभी होता क्या है कि जब इनको फर्स्ट डोज दिलवानी थी तो हम इनको लेकर गए, छोड़कर गए घर पर। अब लेकिन जब मुझे फर्स्ट डोज दिलवानी है तो इनकी ऑलरेडी इतनी हालत ख़राब है कि आई कैन नॉट आस्क हर। सो मेरा अपॉइंटमेंट है और मैं जा रहा हूँ अकेले ही। घर के पास ही लिया है मैंने। मैं आपको हो सकेगा तो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या होता है। एंड पता नहीं कितना अलाउ करेंगे, बट आई विल ट्राई। चलो चलता हूँ मैं, कहीं लेट ना हो जाऊँ। वैसे तो घर के पास ही है। मौसम आप देख ही रहे हैं, बहुत ही शानदार है। आज मौसम बहुत अच्छा है, सनी है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। आप बाहर निकलो तो एक हल्की पतली सी हुडी भी डाल सकते हो, ऐसा टेम्परेचर है। एंड मैं अभी टी शर्ट पहन के ही निकला हूँ ताकि जो वैक्सीनेशन है वो आर्म में देंगे वो, तो इसलिए आसानी से जो है हो जाएगा। अगर फुल स्लीव्स का कुछ पहनूंगा तो फिर वो उतारो, वहाँ पर ये सब करो। सोचते अच्छा है, मैंने सोचा कि हाफ स्लीव पहन कर ही चलता हूँ, सो ईजीली वैक्सीनेशन वहाँ हो जाएगा मेरा। क्या बढ़िया दिख रहा है, एकदम मस्त मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। एंड बहुत नज़दीक है, मैं मुझे लगता है 2-3 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं आ चुका हूँ, ये देख रहे हैं आप CVS फार्मेसी। ये घर के काफ़ी नज़दीक है मेरे। तो यहाँ पर मैं फार्मेसी स्टोर में इंजेक्शन लेने आया हूँ। तो अभी आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पर क्या होता है और आप कहाँ पर USA में जो है वो वैक्सीन ले सकते हैं। ये 24 आवर्स ओपन रहता है। सो मेरा जो अपॉइंटमेंट है आज संडे के दिन 4:40 का है। ऑन अराइवल चेक इन कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है इसमें ऑन अराइवल चेक इन में। ये मुझसे पूछ रहे हैं कुछ, क्योंकि इसमें लिखा है कि मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके आना है। सो आई एम हेयर एट स्टोर, ये मैं लिख देता हूँ उनको, आई एम हेयर एट स्टोर। ओके, थैंक यू फॉर चेक इन। तो ये इसमें ऐसे करके लिख के आ गया, थैंक यू फॉर चेक इन। तो चलो अब अंदर चलता हूँ मैं, ताकि उन लोगों से पूछूंगा अभी कि अगर मैं भाई वीडियो थोड़ा सा अपना बना लूँ, थोड़ा सोशल मीडिया पे डालने वाले के लिए। देखते हैं क्या कहते हैं। तो भाई मुझे बोला गया है कि मैं ये जो येलो टेप लगा है उसको फॉलो करते हुए चला जाऊँ एंड वहाँ पर फिर मुझे कोई मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये लगा है, प्लीज़ स्टे एटलीस्ट 6 फीट और ये सब कुछ लिखा है। सो लेट्स गो देयर। सो बेसिकली वीडियो बनाना अलाउड नहीं था और यहाँ मैंने लेफ़्ट शोल्डर में जो है वो अपना वैक्सीन लिया है। 3 हफ्ते के बाद फिर मुझे सेकंड डोज़ लेनी है और वैक्सीन लेने के बाद 15 मिनट यहाँ पर वेट करना है, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो मैं यहीं पर हूँ। और जिन्होंने मुझे वैक्सीन दिया है, बेसिकली जिन्होंने शॉट दिया मुझे, वो इंडियन ही लग रहा है मुझको। आई डोंट नो वेदर ही इज़ और ही इज़ नॉट, क्योंकि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब एक से लगते हैं, लेकिन बोलचाल से भी ऐसा लगा कि इंडियन ही है। तो देखिए कहने को तो ये फार्मेसी है और फार्मेसी का जो सेक्शन है वो उतना ही है जो आपको लाल लाल दिख रहा है, राइट, फार्मेसी लिखा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड, ब्यूटी एंड वाइटामिन्स एंड सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। सो इसमें ये कार्ड मिल रहा है वैक्सीनेशन के बाद, और जिसमें कि लिखा है कब वैक्सीन मिली थी और कौन सी वैक्सीन मिली है। जैसे कि मुझे फाइज़र मिली है और जो कि आपकी भाभी जी को भी फाइज़र ही मिली थी। तो ये कार्ड मिला है। तो मेरे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पूरे हो चुके हैं एंड नाउ आई एम लीविंग। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक फार्मेसी स्टोर है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। स्टेशनरी भी मिलती है। ये स्टेशनरी लगती है, बच्चों के कलर्स वगैरह, पेन, ये सब कुछ मिलता है यहाँ पर। सामने पूरा देखिए वो एक मेकअप का सेक्शन है। सो ये मेकअप यहाँ बहुत फेमस है, फार्मेसी स्टोर पे मेकअप बहुत मिलता है। सो हमारी जब श्रीमती आती हैं वो सीधे इसी सेक्शन में जो है वो घुस जाती हैं और फिर उनको यहाँ पर सर्च मारती हैं। वो देखिए पूरा। तो ये बहुत सारे यहाँ पर मेकअप के ब्रांड्स हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ मिलता है यहाँ पर। सो बहुत कुछ है, हाउस होल्ड का जैसे सामान, क्लीनिंग वगैरह वो सब भी मिलता है। सो गाइस मेरा पहला वैक्सीनेशन हो गया है, अब देखते हैं बाकी क्या रहता है भैया। जैसा देखते हैं उनके तो जो सीवियर सिम्टम्स आए थे वो ऐसे मुझे भी आते हैं कि नहीं आते, आई डोंट नो। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा कुछ भाई एक इंजेक्शन ही लगना है, वो लग गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट डोज के बाद तो इनको भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, मुझे देखते हैं क्या रहता है। मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में आप लोगों को कि एक दिन के बाद मुझे कुछ हुआ या दर्द वर्द हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर जो है फर्स्ट डोज के बाद आर्म में बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अदर देन CVS यहाँ पर जो फार्मेसी स्टोर है वो है एक वॉलग्रीन्स है जो मेरे घर के बहुत पास है, एंड राइट एड है, वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सो मैं 2-3 दिन से ये तलाश कर रहा था कि मुझे कुछ घर के आसपास ही जो है कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। सो मुझे नहीं मिल रहा था। सो देन मुझे घर से ऐसी 17-18 माइल दूर ऐसे कुछ वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट मिल रहे थे। सो फिर मुझे मेरी एक कलीग ने बताया कि काइंड ऑफ ये जो है सो मॉर्निंग के टाइम पर अपडेट करते हैं जो अपॉइंटमेंट होते हैं, तो आप मॉर्निंग में करना। सो फिर मैंने फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में ट्राई किया, एंड मुझे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे जो फार्मेसी जो भी फार्मेसी स्टोर है वो वहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट मिल रहे थे। सो मैंने सोचा यार दिस इज़ बेस्ट, तो फिर मैंने उस दिन अपना जो ये अपॉइंटमेंट है संडे के दिन का ले लिया। उसके 2 रीज़न थे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ घर चल करके। मैंने संडे के दिन शाम का क्यों लिया, जबकि मुझे मंडे के दिन काम करने जाना है, सैटरडे भी ले सकता था। उसके पीछे कुछ वजह है, वो वजह अब चलो घर चल के बताते हैं। चलो भाई हम पहुँच गए घर। हाँ हम बात कर रहे थे कि भाई 2 वजह थी उसकी कि मैंने क्यों ऐसा लिया कि संडे के दिन शाम को। पहला रीज़न तो भाई ये जो भाभी जी हैं आपकी, इनकी तबीयत थी कि मुझे एक्सपेक्ट था कि भाई सैटरडे तक तो इनको रहेगा, ऑल्दो वो सैटरडे से भी एक्सकलेट होकर आगे चला गया और मेरी काफ़ी उसमें वाट लगी। दूसरा था कि जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मुझे फ्राइडे को ही फ़ोन करके मदद मांगी थी, तो मुझे लगा कि अगर उनकी मुझे मूविंग में मदद करनी है, और वो रियली हैवी सामान था। एक ट्रक होता है यहाँ पर, लोग रेंट करते हैं होम डिपो से या फिर U-Haul एक कंपनी है उससे, सो रेंट करते हैं वो ट्रक के। हमने 2 चक्कर लगाए एंड उनकी मदद जो भी करनी थी मुझे काफ़ी टाइम लगा, 3-4 घंटे लगे, 3 घंटे एटलीस्ट लगे, लेकिन सब उनका मूविंग वगैरह करवा दिया। एंड देन फिर मैं अब वैक्सीन लेके आया हूँ। अब चलो अंदर चल के देखते हैं, थोड़ा उन्हें भी टीज़ करते हैं कि यार हमें तो कुछ हो नहीं रहा है ना, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो देखते हैं अब ये क्या कहती हैं। लेट्स सी। अरे कहाँ हो? हेलो, अरे दरवाजा खुला हुआ है, मैं अंदर आ गया, नीचे तो आओ। अरे क्लीनिंग तो हो जाएगी, आ जाओ जरा, मैं कुछ लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ आ जाओ। हाँ सी बच्चों, आई डोंट हैव एनी फीवर। देखो मुझे कोई फीवर, मुझे कुछ हुआ मैं अभी लगवा के आया हूँ, कार चला के आया हूँ, तुम्हें देखो लेके आया था बिठा के। अब देख लो भाई, मैं वही मैं कहता हूँ कि भाई मर्द बनो, मर्द को दर्द नहीं होता है। हम अभी सोई लगभग 500 माइक्रोलीटर का डोज दे रहे हैं, ऐसे 0.5 ml का, हाँ जो आप कह सकते हैं। सो इसमें कंधे में डाला है और हमें तो कोई दर्द वर्द है नहीं भैया, और हम तो अभी जाके चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं। ये होता है, मर्द बनो, हम तो कह रहे हैं मर्द बनो। हाँ ऐसे होते हैं। अभी नहीं, इनको इंजेक्शन अभी लगाया इसलिए हम आपको इन्फेक्शन ही इंजेक्शन मत करवाओ भैया, तुम क्या करवा रही हो? हैं इंजेक्शन। यस, जब सेकंड डोज लग जाएगा हाँ उस दिन हम आपको बताएंगे कि आपको 1 दिन का फीवर आएगा या आपको कितने दिन का फीवर आएगा। देखते हैं क्या होता है भाई। सेकंड डोज के बाद देखेंगे। हर इंसान को जो है बड़ी अलग अलग वियर्ड रिएक्शन आ रही थी, और इसमें मर्द और औरत का कुछ नहीं है। हाँ नहीं एक्चुअली वो जो मेरे फ्रेंड है ना, अपने फ्रेंड है, वो जो बोल रहे थे कि उनको सिर्फ हेडेक था। तो आज जब मैं उनकी मूविंग बनाने गया और तुमने बाकी का अपना वो रिकॉर्ड किया, सो उन्होंने मुझे बताया, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई क्या कि उनको जैसे कल बहुत ज़्यादा शाम को उनकी बहुत हालत ख़राब हुई, 3 टाइलिनॉल खाई उन्होंने, मतलब बुखार नहीं आया उनको, लेकिन उनकी बॉडी में, उनकी बैक में, उनके हेड में इतना दर्द था
कि उनको लोग अक्सर एक टाइलिनॉल जैसे ही पैरासीटामोल टाइप की यहाँ पर एक दवा है, आप कह लो कि एंटी फीवर एंटी पेन है वो। एक बात और भी मैं आपको बताऊं, ये जो बोल रहे हैं ना, पहली बात तो इन्होंने अभी भी पहला डोज लिया है। हाँ, अभी पहला डोज लिया मैंने तो। और जो मेन जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो सेकंड के बाद हो रहे हैं। दूसरी बात एक बता दूं, जो बहुत बड़ा मतलब जो सर्वे के बाद डेटा आया है, जो जवान लोग हैं उनको ज्यादा तगड़ी रिएक्शन आ रही है बूढ़ों के कंपैरिजन में। क्या बात कर रहे हो, फालतू की नहीं, देयर इज अ डेटा, बिकॉज़ ओल्ड पीपल हैव वीकर इम्यून। कल होगा ना मेरे दर्द का। ये जो मर्द वाली बातें कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, आपको बात तो पूरी रहने दीजिए। पूरा इसका डेटा है कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनका इम्यून जो सिस्टम है वो वीक होता है, तो उनकी रिएक्शन भी हल्की आ रही है। अच्छा, तो जो यंग लोग हैं, नहीं मुझे थोड़ा दर्द शुरू हुआ है अभी हल्का दर्द हो रहा है यार। अभी पता चल जाएगा कौन कितना जवान है और कौन कितना बूढ़ा। नहीं, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा चक्कर से भी आ रहे हैं अभी। वो आपको सेकंड डोज के बाद आएंगे कि नहीं आएंगे तब पता चलेगा। मुझे फर्स्ट डोज के बाद ही आ रहे हैं। वो जवान जितना ज्यादा आदमी उसको फर्स्ट डोज के बाद ही आ जाता है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा चक्कर से आ रहा है, मैं बिरयानी बनाना कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं इनसे 3 हफ्ते बाद पूछूंगी। मैंने अपना हाल तो वीडियो में डाल दिया है, और वो वीडियो मैंने इनकी एब्सेंस में बनाई थी। नहीं, मेरा हाल तो बहुत बुरा होने वाला है एक्चुअली। जवान लोगों का जो जैसा हो रहा है ना, रिएक्शन बहुत मेरा तो बहुत ही खराब हालत हो जाएगी उस हिसाब से। मैं तो पहले ही तुम जो है 911 जो है फोन पे डायल करके रखना है। और हाँ, एक गुड अच्छी न्यूज है कि भाई यूएस ने रॉ मटेरियल जो है वो अलाउ कर दिया इंडिया को वैक्सीन बनाने के लिए। बट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यूएस ने किसी पॉलिसी के तहत किया होगा जो मना किया था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमें हर चीज़ यहाँ पर जब ऑर्डर करते थे हमको अगले दिन 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाती थी यहाँ पर। लेकिन आज रिसर्च के लिए जो मेरी कंपनी जैसे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कंपनी में मैं कोविड पे कोई काम नहीं करता हूँ, तो आज हमें कुछ चीज़ों के लिए महीना 2-2 महीना वेट करना पड़ रहा है, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वैक्सीनेशन जो कंपनियां जो कोविड पे रिसर्च कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट हों या कंपनीज हों, वो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। ये तो जो भी रिसर्च का रॉ मटेरियल है उसके लिए जो लोग कोविड-19 पर काम कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे वो उधर कंपनीज में हो, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है रॉ मटेरियल की। यूएस के अंदर भी कभी तुम्हें आज तक वेट करना पड़ा है प्राइमर्स के लिए? कभी प्राइमर्स जो कि QPCR करने के लिए भी यूज होते हैं, जो QPCR है वो करने के लिए प्राइमर्स यूज किए जाते हैं। वो आज ऑर्डर कीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा एक कल नहीं तो परसों तक ऐसे आ जाते थे। अभी उन्होंने मुझे बताया वो NIH में साइंटिस्ट है, NIH जो गवर्नमेंट का वो है, लेकिन वो भी उस पे कोविड पे काम नहीं करते हैं। उनको बोले कि पहली बार लाइफ में 10 दिन लगे प्राइमर आने में, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यही है कि लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी उसको है, और इनका प्रायोरिटी ये भी है कि यूएस की पब्लिक को जो है वो अपने पब्लिक को, यहाँ वालों को पहले वैक्सीनेट कर दें। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर देखते हैं भैया कि मुझ जैसे जवान आदमी को किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। वो आपको 3 हफ्ते के बाद पता चल जाएगा। नहीं आएगा, 1 दिन का भी नहीं, मुझे लग रहा है मुझे 3-4, जब तुम्हें इतना आया तो तुम सोचो मुझे कितना आएगा, राइट है ना। तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीनेशन जरूर लीजिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अच्छे रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।